Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the multiple choice related to chapter number 2 जो relate कर रहा है first है chemistry, chapter name is states of matter. So before this we have done multiple choice question related to chapter number 1 fundamental concept. Now we are going to move towards state of matter chapter number 2. Initially question number 1 is that Dash was the first scientist who express a relationship between pressure and the volume of a gas. Relationship between pressure volume given by scientist Boyles. It means that यहाँ पर ये नहीं है, तो अगर ऑप्शन नहीं होता बॉयल का नित्य धनअवधीश, तो यहाँ पर बॉयल्स मौजूद है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बॉयल. सेकंड, if the pressure upon a gas confined in a vessel varies, the temperature remains same, the volume will dash. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है. ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम. ठीक है, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम ज्यादा. इसका मतलब वेरी इनवर्सली एज द प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है. क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेटमेंट कंसर्न द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर to the volume of a gas under fixed pressure was synthesized by dash. अब यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस है उसके अंदर 4 ऑप्शन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और नन ऑफ दीस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल रिलेशन बोला जा रहा है कि भाई कि जो स्टेटमेंट कंसर्न कर रहा है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, किससे बिलोंग कर रहा है, वो यकीनन चार्ल्स लॉ इससे बिलोंग कर रहा है, यकीनन वो चार्ल्स लॉ से बिलोंग कर रहा है. तो 3 का हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, राइट, चार्ल्स. देन आगे मूव करते हैं. एब्सोल्यूट जीरो इज ऑप्शन ए 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -273 केल्विन और डी नन ऑफ दीस. तो क्वेश्चन नंबर 4 में -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर ये कंसीडर किया जाता है कि तमाम गैसेस क्या है, जीरो. तमाम गैसेस का वॉल्यूम क्या है, जीरो. ठीक है. अच्छा भाई, एक बात और, अगर किसी के बीच में वीडियो वगैरह आई तो उसको भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा. नहीं, बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे. ठीक है, कोई फालतू सवाल करने की जरूरत नहीं है. और अगर किसी की वीडियो मैंने ऑन देखी तो वहीं से बाहर. ठीक है. बच्चे नहीं, अब आप लोग बड़े हुए हैं. किसी की भी वीडियो मैंने अभी देख ली तो वो आउट कर दूंगा उसको. मैंने खुद छोड़ा हुआ है इसको ना, ताकि वीडियो वगैरह को मसला ना करे. और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी, अब मैं बीच में रुकूंगा नहीं. जी भाई, और किसी ने कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग की वजह से. मैं यहाँ पर रूम नंबर 9 में फैन ऑफ करके बैठा हूँ ताकि आवाज का मसला ना हो और यहाँ पे तफसीलें पूछिए लोगों को. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज -273 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 5, gases intermix to form dash homogeneous, heterogeneous mixture और compound और none of these. देखिए गैसेस जो होती हैं, एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का.
हवा में डिफरेंट गैसेस होती हैं, वो गैसेस हमें अलग अलग नजर नहीं आती, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और डिफरेंट गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसके अंदर और दूसरी गैसेस भी है, लेकिन सारी की सारी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब उन सबका एक फेस है, तो वो सारे के सारे क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। होमो मतलब सेम, तो ये आ गया हमारे पास गैसेस इंटरमिक्स टू फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर। जब भी गैसेस इंटरमिक्स होती हैं हमेशा होमोजीनस मिक्सचर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब मूव करते हैं 6 की तरफ। 6 इज वाटर कैन एग्जिस्ट इन डैश फिजिकल स्टेट एट अ सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पानी वो वाहिद मैटर है जो कि तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। करेक्ट आंसर विल बी C3. Now we will move towards question number 7. 7 is the temperature at which the volume of a gas theoretically becomes zero is called dash. वो टेम्परेचर जिस पर ये कंसीडर किया जाता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो थियोरेटिकली कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। 7 का ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट जीरो। क्वेश्चन 8, gases deviate from ideal behavior at dash pressure and low temperature. गैसेस डेविएट करती हैं आइडियलिज्म से लो टेम्परेचर पर और डैश प्रेशर पर यकीनन हाई प्रेशर के ऊपर। वजह क्या होती है, वजह ये होती है अगर प्रेशर को हाई कर दें और टेम्परेचर को लो कर दें तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और लिक्विड पर गैसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, लिक्विड पर गैसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी लो टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डैश ऑफ गैस। देखें, अगर टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया जाए तो यकीनन टेम्परेचर कम करने से कंप्रेशन होती है, गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, तो कंप्रेशन, तो जनरली ये होता है टेम्परेचर कम करने से चीजें कंप्रेस होती हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें क्या हो जाती है, एक्सपेंड। अब गैसेस के पार्टिकल है ना वो कंप्रेस हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड के लिए वर्ड, जिस तरह होता है कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, ये इस्तेमाल करते हैं गैसेस के लिए क्योंकि एयर में होती है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, कंप्रेशन। 10, boiling point of a liquid. Question number 10 is boiling point of a liquid dash will increase in atmospheric pressure. अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाएं तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल मतलब वेपर प्रेशर इक्वल आना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, ये गलत आ गया, नहीं बल्कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, होगा ये कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो वेपर प्रेशर देर में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, वैसे तो हमें लग रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डैश विद इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये इनवर्सल रिलेशन है। देखिए होता क्या है कि अगर हम अंदर का वेपर प्रेशर इक्वल लेके आ रहे हैं एटमॉस्फेरिक के, हाँ बिल्कुल, देखिए आप जरा और से देखिएगा, दो बातें इसके अंदर, ये गलत लिखा हुआ है ऑप्शन, इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, इंक्रीजेस। क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाते रहेंगे वेपर प्रेशर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा और वो देर में आएगा, जब देर में आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम कर देते हैं इसको यहाँ पर
increases. The correct option of question number 10 is increases. 11 273 डिग्री तो नहीं है, जस्ट केल्विन विल बी इक्वल्स टू 11 में पूछा जा रहा है कि केल्विन में 273 किसके इक्वल होता है? 273 लोअर फिक्स पॉइंट है। 273 केल्विन में लोअर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 373। ये बात याद होनी चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ये आपस में बराबर है। ये क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम 12 की बात करें तो 12 क्या है? -273 इज इक्वल टू डैश, -273 इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन ये क्या होगा भाई? एब्सोल्यूट 0। 0 केल्विन होगा एब्सोल्यूट 0। ये -273 डिग्री सेल्सियस पर ये कंसीडर किया जाता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0। नाउ 13, एवापोरेशन टेक प्लेस एट डैश। एवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट पर भी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होती है, तमाम टेम्परेचर पर होती है। इट मींस दैट एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होगी। एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 is dash is the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equals to atmospheric pressure। यकीनन इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड का क्या हो जाता है? इक्वल। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट टाइम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले 2-3 मल्टीपल चॉइस पहले। क्वेश्चन नंबर 15 is the freezing point of water in फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, 3 स्केल हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, इनकी कन्वर्जन हमें आनी चाहिए। 9 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ी होगी। जस्ट हमसे ये पूछ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट। तो अगर हम बात करें इसके अंदर तो 32 वो टेम्परेचर है जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या आपके पास वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज। 16, all gases change to solid before reaching to dash। अगर हम 16 में देखें तो 16 के अंदर लिखा हुआ है सॉलिड बिफोर गोइंग टू डैश। अच्छा, यहाँ पर सॉलिड के बजाय लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही होता है जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर तक आज तक कोई भी गैस पहुंच नहीं पाई। उससे पहले ही तमाम गैसेस या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं या तो सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस आज तक पहुंच नहीं पाई और उस पर पहुंचने से पहले ही वो गैस सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, देन 17, अगर बात करें हम 17 की तो 17 इज pressure of a gas is due to dash of the molecule on the wall of the vessel। collision, attraction, repulsion। गैसेस का प्रेशर उनके मॉलिक्यूल के आपस में टकराने की वजह से होता है और टकराने को हम क्या कहते हैं? कोलिजन। कोलिजन मींस टकराव। when one molecule of gas collide with another molecule, as a result force exerted per unit area of container is called pressure। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, कोलिजन। 17 का ऑप्शन ए। 18 की बात करें हम, 18 is boiling point of water in absolute scale is 212 Kelvin, 100 Kelvin, 373 Kelvin। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर हम देखें एब्सोल्यूट स्केल के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में क्या होता है?
अपर फिक्स पॉइंट के पॉइंट्स याद होने चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 373। द राइट ऑप्शन इज सी, 373 केल्विन। नेक्स्ट 19 हमसे कह रहे हैं बॉयल्स लॉ रिलेट विद ए प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर। बहुत ही आसान सी बात है, बॉयल्स लॉ रिलेट कर रहा है प्रेशर और वॉल्यूम से, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप किसने दिया है? बॉयल्स। नाउ 20 is चार्ल्स लॉ डील्स विद डैश रिलेशनशिप। चार्ल्स लॉ किससे डील करता है? टेम्परेचर वॉल्यूम से, प्रेशर वॉल्यूम से, टेम्परेचर प्रेशर से, या नन ऑफ दीस। चार्ल्स लॉ डील्स विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। देन 21st, इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैस थ्रू डैश। और हम 21 की बात करें तो एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेस का आपस में मिक्स होने का प्रोसेस। अगर हम गैसेस को एक टायर में डाल रहे हैं, गैसेस क्या होंगे? डिफ्यूज। और टायर में हम एक पिन से होल कर दें तो गैसेस एस्केप हो जाएंगे उसमें से, उसको कहेंगे इफ्यूजन। इट मींस दैट किसी भी छोटे से होल से गैसेस का बाहर निकलने का प्रोसेस कहलाता है इफ्यूजन। तो इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैस थ्रू अ स्मॉल पिन होल। 22nd, the expression P is equals to P1 plus P2 plus P3 represent dash mathematically। P क्या है? टोटल प्रेशर। P1, P2, P3 ये है इंडिविजुअल प्रेशर। इनका समेशन किसके बराबर है? टोटल प्रेशर के। और रिलेट किस लॉ से कर रहे हैं? ऑप्शन सी, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो 22 का सी, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 23rd is according to dash equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। ये पता है आपको, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आ जाए, हमेशा जहन में कौन सा लॉ आना चाहिए? एवोगाड्रोस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। 24th, the boiling point of pure water is dash। और हम 24 की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा? केल्विन वाला भी नहीं है इसमें, केल्विन बिल्कुल यकीनन है, डिग्री सेल्सियस में 100 होगा, फ़ारेनहाइट में 212 होगा, जो दोनों नहीं है। तो केल्विन में 373 मौजूद है। तो 373 केल्विन इज द राइट ऑप्शन, जिस पे पानी क्या होगा? बॉइल। 25 is the internal resistance of a liquid to flow is called surface tension, capillary action, viscosity और none of these। लिक्विड के पार्टिकल जब फ्लो करते हैं तो उनको जो रेजिस्टेंस पेश आती है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं इसको? विस्कोसिटी। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड to flow is called viscosity। Option C is the right answer। Now 26 is the existence of different crystals form of the same substance is called dash। एक सब्सटेंस का एक से ज्यादा शक्लों में पाए जाने का प्रोसेस कहलाता है हमारे पास the existence of different crystal form of the same substance is called dash। अच्छा भाई देखें, दो चीजें यहाँ पर। अगर एक सब्सटेंस आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म ऑफ अ सेम सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है लेकिन उसके डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म है, तो ये होगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो कल में बुक में या नोट्स में गलत ऑप्शन लिखा होगा आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या है हमारे पास? पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको सही कर लेते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म इज द राइट
option. तो the existence of different crystal forms of the same substance is called polymorphism. आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक स्ट्रक्चर में पाए जाने का प्रोसेस, ठीक है। रेट ऑफ एवोपरेशन डैश ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। 27 की बात करें तो रेट ऑफ एवोपरेशन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये बढ़ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एवोपरेशन ज्यादा होगी, तो इंक्रीज। 28 the temperature at which more than one crystal forms a substance coexist is called dash. अच्छा हाँ, अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट एक ही फॉर्म में पाई जा रही है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है। अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है और वो एक ही टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में पाई जा रही है, तो इसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। 29 the gases which strictly obey the ideal gas are called dash. अच्छा, तो वो तमाम गैसेस जो कि गैस लॉज को ओबे करती हैं वो कहलाती हैं सिंपल आइडियल गैस। खत्म हो गई बात, बहुत ही आसान सी बात थी ये तो। जो ओबे नहीं करेंगी वो क्या होंगी, नॉन आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस ओबे ऑल पोस्टुलेट ऑफ केएमटी। 30 lighter gas diffuse dash than the heavier gas, more readily, less sweetly, very slowly. अच्छा, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं इसके थ्योरेटिकल चीजों में कि गैसेस का मास ज्यादा होगा तो उसमें डिफ्यूज होने की एबिलिटी कम होगी, गैसेस का मास कम होगा तो डिफ्यूज होने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो लाइटर गैसेस जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं एज कंपेयर टू हेवियर गैसेस। तो इसमें क्या आना चाहिए, मोर रीडली। 30 का ऑप्शन ए इज मोर रीडली, ठीक है। तो here we have complete all the multiple choice question related with chapter number 2 states of matter. If you have any query regarding understanding multiple choice, so please ask or comment. चलिए भाई, जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी रिमेनिंग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।